Good morning, students. This is Pooja Saxena, Geography Department, Government College, बूंदी. हमारे पेपर जियोग्राफी ऑफ इंडिया भारत का भूगोल के अंतर्गत हमने कॉमर्शियल क्रॉप्स यानी व्यापारिक फसलों का अध्ययन प्रारंभ किया था. कॉमर्शियल क्रॉप्स को कैश क्रॉप्स नकदी फसलें भी कहा जाता है. जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि वो फसलें जिनकी कीमत होती है, जिनसे फार्मर को किसान को उपार्जन होता है, वो कैश क्रॉप्स होती हैं. So, cash crops are those crops which are grown for sale in the market in raw form or in semi-processed form. And these crops have special characteristic of earning cash for the farmer. These crops play a significant role in the economy of the country. This is evident from the fact that they occupy only 15% of the total cropped area of the country, but account for over 40% of the agriculture production by value. जो कैश क्रॉप्स हैं, नकदी फसलें हैं, उनका किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान होता है. यदि हम भारत में प्रचलित तथ्यों की बात करें, तो देश का 15% क्षेत्र व्यापारिक फसलों के अंतर्गत बोया गया है, लेकिन इनके द्वारा जो प्राप्त उत्पादन है, वो 40% से ज़्यादा है यदि कीमत के हिसाब से देखा जाए तो. Besides this, the cash crops provide raw material to a large number of industries. नकद प्राप्ति के अलावा दूसरा तथ्य देखें तो विभिन्न उद्योगों को कच्चे माल की प्राप्ति जिन उत्पादों से होती है, वो उत्पाद वस्तुतः कॉमर्शियल क्रॉप्स व्यापारिक फसलों के अंतर्गत उपजाए जाते हैं. Prominent among the cash crops are cotton, jute, sugarcane, tobacco and oil seeds. नकदी फसलों के अंतर्गत भारत में जिन फसलों को रखा जाता है वो है मूल रूप से कपास, जूट, गन्ना, तंबाकू और तिलहन. लेकिन आपके सिलेबस में क्योंकि दो फसलें मेंशन हैं, गन्ना और कपास, तो हम उसी को देखेंगे. हमने अपने कल के वीडियो लेक्चर में भारत में गन्ने के उत्पादन और वितरण को देखा. आज हम कॉटन यानी कपास के उत्पादन को देखेंगे. देखिए, कपास जो है इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइबर क्रॉप not only of India but of the entire world. It provides the basic raw material to cotton textile industry. Its seed, which is named pinola, is used in vanaspati industry and can also be used as part of fodder for cattle to get better milk. देखिए, कपास एक महत्वपूर्ण रेशेदार फसल है. इसका जो धागा है वो कपड़ा बनाने में प्रयोग में लिया जाता है. न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में इसका उपयोग है. और जो हमारा सूती वस्त्रोद्योग है वो पूर्णतः कपास के ऊपर आधारित है, कपास के रेशों पर आधारित है. इसका जो बीज है जिसे बिनौला कहते हैं, वो वनस्पति उद्योग में काम आता है और चारे के रूप में भी काम आता है, जो हमारे पशु हैं उनसे ज़्यादा दूध की प्राप्ति हेतु. यदि हम कपास के उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं की बात करें, तो कॉटन इज़ द क्रॉप ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज एंड रिक्वायर यूनिफॉर्मली हाई टेम्परेचर. कपास एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है. जाहिर है कि इसको अधिक तापमान की आवश्यकता होती है. इसको 22 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए, एक समान वितरित. पाला इसकी फसल के लिए हानिकारक होता है. पौधे जब बढ़ते हैं तो उन्हें ऊंचा तापमान और स्वच्छ आकाश जरूरी होता है. कपास के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा चाहिए होती है. यदि वर्षा कम है तो सिंचाई के द्वारा उसकी पूर्ति की जाती है, क्योंकि अगर अधिक वर्षा होती है तो इसके पौधे बीमारियों से, कीड़ों से, इनकी जो डोडियां हैं वो नष्ट हो जाती हैं. सॉइल की बात करें तो भारत में कपास मुख्यतः गंगा और सतलज की कछारी मिट्टियों में और गुजरात की काली मिट्टी में पैदा होती है. मालवा और हाड़ौती की जो काली चिकनी मिट्टी है वो भी इसके लिए उपयोगी होती है. और जो
बलुई मिट्टी है, जैसे विशेषकर अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में, वहाँ पे कंट्रोल्ड इरिगेशन यानी नियंत्रित सिंचाई के द्वारा भी कपास उत्पादन का प्रचलन आजकल तेजी से हुआ है। Cotton is a kharif crop which requires 6 to 8 months to mature. So, in its time of sowing and harvesting differs in different parts of the country, depending upon the climatic conditions. कपास जो है खरीफ की फसल है, जिसे 6 से 8 महीने लगते हैं परिपक्व होने में। यदि हम भारत में विभिन्न स्थानों पर इसकी बुआई और कटाई की बात करें, तो पंजाब हरियाणा में इसे अप्रैल मई में बोया जाता है और दिसंबर जनवरी में काटा जाता है बिफोर द विंटर फ्रॉस्ट, क्योंकि विंटर फ्रॉस्ट जो है फसल को डैमेज कर सकता है जो पाला है। एंड इन द पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया, जो प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र हैं, वहाँ इसे अक्टूबर में बोया जाता है और जनवरी से मई के बीच में काटा जाता है। And because there is no danger of winter frost in these areas, इसलिए उस तरह की समस्या जो सर्दी के महीने हैं उनमें इसको आराम से काटा जाता है। इन तमिलनाडु इट इज़ grown both as a खरीफ एंड एज अ रबी क्रॉप। जो तमिलनाडु है उसे इसे खरीफ और रबी दोनों फसलों के अंतर्गत उपजाया जाता है। यहाँ पर जो है इसको जनवरी फरवरी में बोया जाता है। तो ज़्यादातर जो क्रॉप है इज़ ग्रोन मिक्स्ड विद अदर खरीफ क्रॉप्स सच एज मेज, ज्वार, रागी, सिसमम, कैस्टर, ग्राउंडनट एंड सम वेजिटेबल्स। इसे दूसरी फसलों के साथ मिश्रित रूप में बोया जाता है। श्रम लेबर की बात करें तो कपास की खेती में बुआई, निराई, डोडियाँ चुनने के लिए सस्ते श्रम की आवश्यकता रहती है, क्योंकि ज़्यादातर काम हाथ से ही करना होता है। तो जो बाकी परिस्थितियाँ यदि अनुकूल होती हैं तो लेबर जो है उसे वो बाहर से भी प्रवासित हो जाता है, और यदि स्थान विशेष पर अधिक मात्रा में उपलब्ध है तो वो एक सहायक कारक बनता है कपास की कृषि के सुचारू संचालन हेतु। कपास की जो किस्में हैं वो भारत में 5 तरह की किस्में प्रयोग मिली जाती हैं। एक तो लंबे रेशे वाली कपास, सुपीरियर लॉन्ग स्टेपल कॉटन, जिसका रेशा 27 मिलीमीटर से ज़्यादा लंबा होता है और जो गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक हैं उसमें मूलतः इसी को उगाया जाता है। फिर है लंबे रेशे वाली कपास, लॉन्ग स्टेपल कॉटन, जिसका रेशा 24.5 से 26 मिलीमीटर लंबा होता है और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से उपजाया जाता है। देन उच्च मध्यम रेशे की कपास, सुपीरियर मिनिमम स्टेपल, जिसका रेशा 22 से 24 मिलीमीटर लंबा होता है और भारत में ये सबसे ज़्यादा उगाया जाने वाला कपास है, जिसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में उपजाया जाता है। देन मध्यम रेशे की कपास, मीडियम स्टेपल कॉटन, इसका रेशा 20 से 21.5 मिलीमीटर लंबा होता है, जिसे गुजरात और राजस्थान में उगाया जाता है। और छोटे रेशे की कपास, जिसे शॉर्ट स्टेपल कॉटन कहते हैं, इसका जो रेशा है वो 19 मिलीमीटर से छोटा होता है। इसकी कृषि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में की जाती है। तो हम कपास के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कपास के जो उत्पादक क्षेत्र हैं, प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं, वो तो गुजरात, सौराष्ट्र, दक्कन के पठार का काली मिट्टी का क्षेत्र, उत्तरी कर्नाटक और पश्चिमी आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा जैसे क्षेत्र हैं। यहाँ पर आप प्रोडक्शन देख पा रहे हैं। मेजर जो प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं वो हैं गुजरात एंड महाराष्ट्र, और क्रमशः आप ढलते हुए रंगों से माइनर प्रोड्यूसिंग एरियाज़ जो हैं, जो सेकेंडरी प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं, उनको देख पा रहे हैं। यदि हम सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो सबसे पहला स्थान है, देखिए मैप में शॉन
गुजरात है, लेकिन हम टोटल प्रोडक्शन के हिसाब से महाराष्ट्र को लेते हैं। महाराष्ट्र इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड प्रोड्यूसेस 29.78% ऑफ द टोटल कॉटन प्रोडक्शन ऑफ इंडिया। ये एक भारत का 29.78% उत्पादन करके सबसे बड़ा उत्पादक है भारत का। इसे भारत का पारंपरिक कपास उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। यहाँ दक्कन पठार की जो लावा मिट्टी है वो विश्व में प्रसिद्ध है ब्लैक कॉटन सॉइल कपास के उत्पादन के लिए। एंड जो 80% उत्पादन है वो जिन क्षेत्रों से आता है वो क्षेत्र हैं मूल रूप से धूलिया, बुल्ढाना, अंकोला, औरंगाबाद, नागपुर, वर्धा, अहमदनगर, अमरावती, शोलापुर और सांगली जिले महत्वपूर्ण हैं। तो विदर्भ और मराठवाड़ा रीजन जो है जिसमें जो ज़िले पड़ते हैं जैसे यवतमाल, नांदेड़, अमरावती, वर्धा, जलगांव, अकोला, बुल्ढाना, नागपुर, धुले, तो यह ये प्रमुख उत्पादक हैं महाराष्ट्र के अंतर्गत। अब हम बात करें गुजरात की। देखिए गुजरात जो है उसका उत्पादन है यदि हम 2017-18 डेटा को देखें तो ये उत्पादन है 23.51% प्रोडक्शन गुजरात में। एंड गुजरात इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया और इसकी जो एवरेज यील्ड है, जो वार्षिक लब्धि है, वो है 1.8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और इसका जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं वो हैं जैसे अहमदाबाद, भरूच, खानादेश, खेड़ा, बड़ोदरा, महसाणा, पंचमहल, साबरकांठा, सूरत, अमरेली, ये सब महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। इसके बाद हम आते हैं आंध्र प्रदेश पर। आंध्र प्रदेश देश में कपास के उत्पादन में थर्ड प्लेस रखता है। ये 12.46% उत्पादन करता है और यहाँ का 2/3 जो प्रोडक्शन है, 2/3 जो उत्पादन है वो जिन जिलों से आता है वो जिले हैं गुंटूर, प्रकासम, आदिलाबाद, कुर्नूल एंड अनंतपुर। ठीक है, ये प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं आंध्र प्रदेश में। इसके बाद हम लें पंजाब। देखिए जो पंजाब है वो जो 1991 में फर्स्ट पोजीशन रखता था भारत में कपास उत्पादन में, लेकिन 2002 से ये स्लिप हुआ और फोर्थ पोजीशन पर है। यहाँ पर 2002 में 4.1 क्विंटल प्रति हेक्टेयर यील्ड थी, इसकी हाईएस्ट थी अभी तक के हिसाब से देखें तो। यहाँ पे जो है भारत का 12.42% कॉटन उत्पादित होता है और यहाँ भारत के कुल क्षेत्र का 5.86% जो भूमि है वो कपास के अंतर्गत है। पंजाब की जो विशेषता है वो भारत में बेस्ट क्वालिटी कॉटन की दृष्टि से देखी जाती है कि उत्कृष्ट श्रेणी का कपास यहाँ से प्राप्त होता है। यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ का पूरा नेटवर्क है, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टियाँ हैं और फर्टिलाइजर्स का भी हैवी डोज दिया जाता है और पेस्टिसाइड्स का। फार्मर्स भी समृद्ध ज़्यादा हैं, रिच हैं। तो इस दृष्टि से कपास उत्पादन पंजाब में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ के यदि हम उत्पादक ज़िलों की बात करें तो 4 ज़िले हैं, फरीदकोट, भटिंडा, फिरोजपुर और संगरूर यहाँ से प्राप्त होता है। और दूसरे भी अन्य उत्पादक ज़िले हैं जैसे कि पटियाला, लुधियाना, गुरदासपुर और होशियारपुर। तो पंजाब में वाइट गोल्ड के नाम से कपास को जाना जाता है। मुख्य रूप से
यहाँ के जैसा कि मैंने बताया 87% उत्पादन केवल 4 जिलों से ही होता है, फरीदकोट, भटिंडा, फिरोजपुर और संगरूर से। इसके बाद हम चलते हैं कर्नाटक पर। देखिए कर्नाटक देश में 3.53% कपास उत्पादित करता है। यहाँ का जो कपास उत्पादक क्षेत्र है वो 4.09% है। ज़्यादातर उत्पादन उत्तरी कर्नाटक पठार के रायचूर, धारवाड़, बेलारी, गुलबर्गा, बेलगाम, हासन, बीजापुर, मैसूर, शिमोगा, चित्रदुर्ग और चिकमंगलूर जिलों से प्राप्त होता है। इसके बाद हम देखें राजस्थान। राजस्थान देश का 3.82% कपास उत्पादित करता है। यहाँ की जो यील्ड है वो लोएस्ट है, 1.1 क्विंटल्स पर हेक्टेयर। और गंगानगर, हमारा जो उत्तर सुदूर उत्तरी जिला है, श्री गंगानगर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉटन प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान and accounts for over 80% of the state's production. राज्य के कुल उत्पादन का 80% राजस्थान का उत्तरवर्ती जिला गंगानगर उत्पादित करता है। वैसे भी ये पंजाब से लगा हुआ है। और जो रिमेनिंग कॉटन है राजस्थान में, जो बचा नेक्स्ट कॉटन है वो भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, पाली और हनुमानगढ़ जो है वो दूसरे उत्पादक क्षेत्र। इसके बाद हम बात करें तमिलनाडु। तमिलनाडु कंट्रीब्यूट्स अबाउट 1.55% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन with about 1.11% of the total area of the country. भारत का 1.55% उत्पादन करके तमिलनाडु और कुल क्षेत्र का 1.11% यहाँ कपास के अंतर्गत आता है। यहाँ कोयम्बटूर, सालेम, मदुराई, तिरुचिरापल्ली, रामनाथापुरम, साउथ अर्काट, वेल्लारूर, चेंगलपट्टू, तिरुनेलवेली आर द मेन प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, केरला, ओडिशा, मेघालय, मिज़ोरम जो है वो स्मॉल क्वांटिटी में कपास उत्पादक क्षेत्र हैं भारत के। जो मैप कर्टसी है वो इट्स फ्रॉम गूगल। ऑल क्रेडिट गोज टू गूगल मैप फोटोग्राफ्स।